भाग 3। अर्जुन की गाड़ी से उतरने से पहले ही हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा हो गई। लड़कियों की लाइन लग गई थी क्योंकि वो हॉस्पिटल के साथ साथ एक कॉलेज भी था। अर्जुन अपनी काली गाड़ी से निकलकर बाहर आया तो उसके पहले उसके 5 बॉडीगार्ड और शेरा हाथ में बंदूक लेके खड़े हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था लड़कियों के मुंह खुले जा रहे थे। तभी एक लड़की आह भर के कहती है, यार सिमरन, देखा तूने कितना हॉट है ये। यार ऐसा हॉट बंदा मैंने पहली बार देखा है। और देखा तूने, जितना हॉट ये टीवी में दिखता है ना, उससे ज्यादा हॉट लग रहा है। कौन होगी वो खुशनसीब जिससे ये शादी करेगा? ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? तभी दूसरी लड़की दोनों को देखकर कहती है, नहीं नहीं पागल, ये कोई सपना नहीं है, ये तो सच है। काश ये मुझसे शादी कर ले। शादी तो दूर की बात, ये मुझे देख भी ले तो वो भी अच्छा है मेरे लिए। ऐसी सब लड़कियां आपस में दीवानी हो गई थी। किसी के दिल में अर्जुन से शादी करने के अरमान थे तो किसी के दिल में उसके साथ डेट पे जाने के अरमान थे। कोई उसको छूना चाहता था तो कोई उसके साथ फोटो खींचना चाहता था। अर्जुन के आते ही सिंह हॉस्पिटल का मालिक उसके आगे पीछे फिरने लगा और फिर से उसने अपनी बकवास शुरू कर दी। अर्जुन ने अब गुस्से में कहा, मिस्टर सिन्हा, मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने नहीं आया। और रही बात आपके हॉस्पिटल की, तो एक बार अपने फायदे से अलग लोगों के बारे में सोचो। हजारों लोग यहाँ किसी वजह से आते हैं, लेकिन तुम जैसा घटिया डॉक्टर उनकी एक बात तक नहीं सुनते, क्योंकि आपको अपने हॉस्पिटल की फिक्र ज्यादा है, पैसे कमाने की फिक्र ज्यादा है। अर्जुन ने खुलेआम उसकी बेइज्जती कर दी थी और वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाया। क्या ही बोलता, बात तो सही थी। मुझे यहाँ एक बकवास सी स्पीच के लिए बुलाया है ना, तो जल्दी कराइए वो स्पीच। अर्जुन गुस्से से बोला तो मिस्टर सिन्हा डर के मारे हाँ में हाँ मिलाने लगे। जी सर, अभी बस पूरा स्टाफ आ जाए तो आपकी अपनी स्पीच। अर्जुन ने हाथ उठा के मिस्टर सिन्हा को आगे बोलने से मना कर दिया और खुद सामने की तरफ चला गया। तभी अर्जुन ने फोन जेब से निकाला और गुस्से से बोला, शेरा, काम हो गया ना? दूसरी तरफ से शेरा थोड़ा नीची आवाज से बोला, जी सर, सब कुछ तैयार है। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा सब वैसा ही हुआ है ना? अर्जुन फिर से रौबदार आवाज में बोला, जी 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 सर, कोई गलती नहीं होगी, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। ओके कह के अर्जुन ने फोन काट दिया। मीटिंग रूम। वहीं दूसरी तरफ आहाना सबके साथ मीटिंग खत्म करके जा ही रही थी, तभी उसके फोन पे किसी का फोन आया। आहाना ने धीरे से सबको जाने को कहा और खुद कॉल पे बात करने लगी। सिया और मानवी ने उससे पूछा भी, लेकिन वो जरूरी फोन करके उनकी बात टाल गई। सिया और मानवी उसको जल्दी आने का बोलकर चली गईं। आहाना बात कर ही रही थी, तभी एकदम मीटिंग रूम की लाइट बंद हो गई। आहाना ने आसपास देखा, अरे ये क्या हो गया? लाइट का स्विच ढूंढती हूँ। आहाना ये सोचते हुए स्विच की तरफ बढ़ी, लेकिन लाइट का स्विच ढूंढने के बाद भी लाइट नहीं जली थी। पावर कट तो नहीं हुआ ना? आहाना खुद से बोली। अब आहाना डरने लगी थी, क्योंकि आहाना भले ही बड़े बड़े ऑपरेशन करती हो, भले ही सर्जरी करती हो, पर थी तो नाजुक लड़की, अंधेरे से डरने वाली। आहाना डर के मारे कांप रही थी कि तभी कोई बहुत तेजी से उसको अपनी तरफ खींचता है और आहाना संभल नहीं पाती और उसके सीने से लग जाती है। आहाना को अपने करीब किसी अनजान शख्स की महक आती है तो वो उससे दूर होते हुए बोलती है, कौन हो तुम? वो आदमी कुछ नहीं बोलता, बस धीरे से फोन की फ्लैशलाइट जला के आहाना के चेहरे को देखता है। जैसी लाइट जलती है, आहाना को उसकी बस नीली आंखें दिखती हैं जो किसी पत्थर की तरह चमक रही थी। आहाना नजरें ही नहीं हटा पाती, लेकिन अगले ही पल आहाना को एक अनजान सा एहसास होता है। वो देखती है कि वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। आहाना जैसे ही उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है तो वो आदमी आहाना को अपनी तरफ खींच के उसकी आंखों में देखता है और आहाना 1000 कोशिशों के बावजूद उससे दूर नहीं हो पाती। अब वो आदमी आहाना को थोड़ा दूर धक्का देके गुस्से में कहता है, मिस आहाना राठौड़, तुम्हें जल्दी पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अभी के लिए जा रहा हूं, लेकिन डॉक्टर आहाना, जल्द ही मुलाकात होगी। वो आदमी वहीं खड़ा रहता है और फिर अचानक से वहां से चला जाता है। आहाना एकदम सुन्न बैठी थी, उसको पता ही नहीं चला कि इन चंद मिनटों में क्या हो गया। आहाना थोड़ा डर रही थी, उसके मन में 100 सवाल घूमने लगे थे। उस आदमी की सिर्फ आंखें आहाना देख पाई थी, एक अनजान सा साया। अभी आहाना कुछ सोच पाती, अगले ही पल फोन बजता है और वो अपने स्टॉल को बहुत अच्छे से लपेटकर बाहर आ जाती है। अभी जो आहाना से मिला था वो कोई और नहीं, माफिया अर्जुन ही था।
बाहर आकर अर्जुन नफरत से बोला, अब देखना आहाना राठौड़, तुम कैसे चैन से जियोगी। क्या हो सकता है ऐसा जो अर्जुन आहाना से इतनी नफरत करता है? क्या करना चाहता है वो आहाना के साथ? उसका मकसद क्या है? जानने के लिए बढ़े चलिए अगले अध्याय पर।